सर्दियां आ चुकी है और साथ ही आ गई है क्रैकिंग स्किन की परेशानी। हम सबके साथ होता है, गाल फटना, नाक के आसपास छिलना, लिप्स का टूट जाना। लेकिन एक सवाल, आखिर ये होता क्यों है? आज हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ सरफेस लेवल पर ही नहीं बल्कि स्किन के अंदर जाकर समझेंगे, इसकी साइंस, डर्मेटोलॉजी और रियल सॉल्यूशन। इसका सबसे पहला रीजन है ड्राई एयर। सर्दियों में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम मतलब हवा आपकी स्किन से मॉइस्चर खींचती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। दूसरा रीजन है टेम्परेचर ड्रॉप। कोल्ड वेदर में स्किन के प्रोटीन्स टाइट हो जाते हैं, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, क्रैक्स जल्दी बनते हैं। तीसरा रीजन है नेचुरल ऑयल्स लेयर का डैमेज होना। गर्म पानी, ठंडी हवा दोनों मिलकर स्किन की प्रोटेक्टिव फिल्म को तोड़ देते हैं और जब ऑयल लेयर टूट जाए मॉइस्चर भाग जाता है। फोर्थ है स्किन बैरियर डैमेज। स्किन बैरियर एक वॉल जैसे होते हैं जिसमें स्किन सेल्स और कैरामाइड्स और ऑयल्स होते हैं। सर्दियों में ये सीमेंट कम हो जाता है और वॉल क्रम्बल हो जाती है। इसी वजह से गाल फटने लगते हैं। अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो सर्दियों में स्किन एक डिजर्ट जैसे बिहेव करती है। केराटिनोसाइट्स जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं उनका हाइड्रेशन 30-40% तक गिर सकता है। सेल्स श्रिंक होती है, बीच में गैप बनते हैं और यही गैप्स माइक्रो क्रैक्स होते हैं। कोल्ड वेदर में सर्कुलेशन भी स्लो हो जाती है, रिपेयर धीरे होता है और जब क्रैक्स डीप हो जाते हैं तो नर्व एंडिंग एक्सपोज होने लगती है, इसलिए बर्निंग, इचिंग और दर्द होने लगता है। और सबसे बड़ी गलती, गर्म पानी से फेस वॉश। गर्म पानी हमारे स्किन बैरियर को तोड़ने का काम करता है। और दूसरी गलती है बार बार फेस वॉश करना। हर वॉश में नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं। और तीसरी गलती है फ्रेग्रेंस क्रीम्स। फ्रेग्रेंस इरिटेशन क्रिएट करती है और बैरियर डैमेज होने लगते हैं। चौथी गलती है सिर्फ ग्लिसरीन लगाना। ग्लिसरीन एक स्पॉन्ज है, अगर ऊपर से कोई लेयर ना हो तो ये हवा से ही मॉइस्चर खींच लेती है और स्किन और ड्राई होने लगती है। और पांचवी गलती है लिप बाम डिपेंडेंसी। पेट्रोल लिप बाम लिप्स को आदत लगा देते हैं, उनके बिना लिप्स हाइड्रेट ही नहीं होते। स्किन बैरियर 3 चीज़ों से बनता है, कैरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स। कैरामाइड सीमेंट की तरह काम करते हैं जिनके बिना स्किन वाटर होल्ड ही नहीं कर सकती। कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड स्किन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और इनके साथ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर NMF, यूरिया, लैक्टेट, अमाइनो एसिड सब मिलकर हाइड्रेशन कंट्रोल करते हैं। सर्दियों में यूरिया, लैक्टेट, अमाइनो एसिड कम हो जाता है और बैरियर्स टूटने लगते हैं। अब आते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन पर। इसमें मॉर्निंग रूटीन के लिए कुछ मॉइस्चर है जिसमें स्टेप 1 है जेंटल क्लेंसर, सेटाफिल या मिनिमलिस्ट ओट्स क्लेंसर। इसके अलावा आप कैरामाइड्स मॉइस्चर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे क्रेव मिनिमलिस्ट, बायोडर्मा। इसके अलावा क्रैक्ड एरिया पर आप वेस्लिन की पतली लेयर भी लगा सकते हैं जो एक शील्ड की तरह काम करती है। इसके अलावा नाइट रूटीन में आपको रात को मॉइस्चर लगाना है और ऊपर से वेस्लिन की एक पतली लेयर। इस मेथड को कहते हैं स्लगिंग। अपने लिप्स पर बी वैक्स और सी बटर बाम जरूर लगाएं। और हाँ, सर्दियों में पानी कम मत पियो, स्किन अंदर से ड्राई होती है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल फिक्सेस हैं जिनमें रोज 5 से 7 मिनट तक स्टीम लें इंस्टेंट हाइड्रेशन बूस्ट के लिए। रूम में ह्यूमिडिफायर लगाएं, यह क्रैकिंग को 50% कम कर देती है। और सबसे ज़रूरी बात, हॉट शॉवर को अवॉइड करना है, ये स्किन को 3 गुना फास्ट ड्राई करते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्किन क्रैक होती है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय जिनमें घी, मलाई, शहद, एलोवेरा और कोकोनट ऑयल भी है। घी से आप इंस्टेंट सॉफ्टनेस महसूस करेंगे और कोकोनट ऑयल को सिर्फ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ है जिसमें घी आपकी इंस्टेंट सॉफ्टनेस बनाए रखता है। इसके अलावा मलाई और शहद जो मॉइस्चर लो करने का काम करते हैं, एलोवेरा और कोकोनट ऑयल्स जो सिर्फ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए आप काम में ले सकते हैं। सर्दियाँ आपके लिए दुश्मन नहीं है, बस स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आप अपना स्किन बैरियर समझ लो तो ड्राइनेस, रेडनेस, क्रैकिंग सब 90% कंट्रोल में आ जाते हैं। धन्यवाद।